आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, आए दिन मुसलमानों की इबादत गाहों पर नाजायज कब्जा जमाने की हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही है। जब से मुसलमानों के हाथ से बाबरी मस्जिद चली गई, तब से इनकी ताकत और मजबूत तर होते जा रही है और इनके दावे और नाजायज कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं। तो नाजरीन, कई महीनों से बेंगलुरु में मौजूद चामराजपेट ईदगाह मैदान का मसला काफी ज्यादा चल रहा था, जिस पर हिंदुत्व तंजीमों का कहना है कि यह ईदगाह मैदान को खेल का मैदान बनाना चाहिए। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। लेकिन कल अचानक बीबीएमपी ने ईदगाह मैदान को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिल्कियत यानी प्रॉपर्टी करार देकर एक नया शोशा, एक नया मसला खड़ा करने की कोशिश की है और इस फैसले से हिंदुत्व तंजीमें काफी ज्यादा खुश हैं और 15 अगस्त को एक प्रोग्राम बनाने का हिंदुत्व तंजीमों ने ऐलान भी किया है। अगर बीबीएमपी इसकी इजाजत भी ना दी जाए तो वो जबरदस्ती ईदगाह मैदान पर प्रोग्राम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीबीएमपी के फैसले को लेकर वक्फ बोर्ड कानूनी लड़ाई लड़ेगी। दरअसल इस ईदगाह का क़याम 1871 में अमल में आया था और जब उस वक्त बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने इस पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए अलग अलग अदालतों में मुकदमे दायर किए, तो अदालतों के सामने कॉरपोरेशन ऑफिसर हुकाम ने बीबीएमपी की मिल्कियत से मुतालिक कोई दस्तावेज पेश न कर सके। इसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलग अलग फैसलों में इस ईदगाह को वक्फ की इमला करार दिया। और नाजरीन, चामराजपेट ईदगाह मैदान का मामला तब गर्म हुआ जब ईदगाह मैदान में भगवा तंजीमों ने मजहबी प्रोग्राम करने की इजाजत मांगी थी, जहां से यह मसला खड़ा हुआ और कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कहा था कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है, किसी और तंजीम को प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो इसी के चलते हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से चामराजपेट बंद बनाने का भी ऐलान किया गया था, जो काफी ज्यादा कामयाब रहा। और इस बंद के पीछे हिंदू जन जागृति समिति, विश्व सनातन परिषद, श्री राम सेना बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति समेत तकरीबन 50 से ज्यादा तंजीमों ने इस बंद की हिमायत की थी। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आए दिन मुसलमानों के मजहबी इबादत गाहों को निशाना टारगेट बनाया जा रहा है, जहां चामराजपेट ईदगाह वक्फ की मिल्कियत रहने के बावजूद हिंदुत्व तंजीमें इस पर जबरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिशें कर रही है। और अब इस ईदगाह मैदान को बीबीएमपी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिल्कियत यानी प्रॉपर्टी करार दिया है। हालांकि हाईकोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर चुका है कि चामराजपेट ईदगाह वक्फ की मिल्कियत है, लेकिन बीबीएमपी में मौजूद संघ परिवार के ज़हनियत के लोग का यह कारनामा है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी देकर इस मामले को गरमा रहे हैं। हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी मजहबी इबादत गाहों पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इन हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से पूरे मुल्क भर में लगातार दावे जारी हैं। जैसा कि ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह, ताजमहल, कुतुब मीनार पर झूठा दावा करते आ रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। तो हमें समझने की जरूरत है कि आज भारत किस मोड़ पर जा रहा है और वक्त की जरूरत है कि जहां भी हिंदुत्व तंजीमें झूठा प्रोपेगेंडा के जरिए मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, इबादत गाहों और ईदगाहों के अलावा अक़लियतों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें समझना चाहिए और इनका मुकाबला करना चाहिए और जहां भी ये इल्लीगल काम कर रहे हैं इन्हें रोकना चाहिए। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।